वर्ष 2023-24 का बजट जो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा कल पेश किया गया बजट, वो बजट 45.03 लाख करोड़ है। उस बजट में किसानों के लिए मात्र 1.25 लाख करोड़ बजट ही दिया गया है, जबकि पिछले बजट 2022-23 में किसानों के लिए वो बजट 1.33 लाख करोड़ से ऊपर था। इस वर्ष अच्छे दिन लाने के लिए जहां पिछले साल बजट में 38 लाख करोड़ के बजट में किसानों को 1.3358 लाख करोड़ बजट था, यानी 1.34 लाख करोड़ था। अब ये बजट बढ़ाने के बजाय 1.25 लाख कर दिया, महंगाई थोप दिया गया। और हद ये हो गया कि ये जो ईवीएम मशीन घोटाले की मशीन है, जिसके घोटाला पकड़ने के लिए 2019 में फरवरी माह के लगभग फरवरी में मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट, 3,567 करोड़ का बजट दे करके वीवीपैट जुड़वाया और घोटाला किया। हद है, अब की भी बजट में 1920 करोड़ रुपए का बजट दे करके फिर मारने वाला काम करने के लिए बजट दे दिए। किसानों का बजट पिछले साल से घटा दिए। मजदूरों के लिए बजट क्या है, ये तो सोचना पड़ेगा। शिक्षा पर बजट क्या है, सोचना पड़ेगा। ये हद हो गई है। किसान के कर्ज के नाम पर, ऋण के नाम पर 20 लाख करोड़ रुपया कर्ज के नाम पर दे रहे हैं। खेती किसके पास है? 94% खेती इस देश में कस्टम ऊंची जात के उच्च वर्ग के लोगों के पास है। न्यास के नाम पर है, ट्रस्ट के नाम पर है, ठाकुर जी के नाम पर है, बिलाउद्दीन के नाम पर, कुतुबुद्दीन के नाम पर। केवल बीकानेर राजस्थान में जम्बेश्वर धाम के पास 12,500 एकड़ जमीन है। तो ये जो कर्ज मिलेगा, जमीन पर क्राइटेरिया जमीन है 94.5% जमीन 10% के पास है, और 6% SC ST OBC माइनॉरिटी NT BJT के पास मात्र 6% है। 90% जो इस देश का मूल निवासी कमेरा सरमरशील है किसान, उसके पास 6% जमीन है। 94% ये लूटने के लिए ये शासक जालिमबार RSS की सरकार मोदी सीतारमैया ने दे दिया और अच्छे दिन ला दिए। मुफ्त का अन्न बांट करके ये अपने पाले में करने के लिए कर रहे हैं। महिलाओं के सुरक्षा के लिए बजट नहीं है। किसान मजदूर के बच्चों के पढ़ने के लिए बजट नहीं है। ये ना के बराबर बजट है। अभी SC OBC के बच्चे छात्रवृत्ति नहीं पा रहे थे, SC के भी बच्चे नहीं पाएंगे।
ये पकौड़ा तलने वाली पूरी तैयारी कर लिए है। जहां ईवीएम देश के दुनिया के विकसित देशों ने ईवीएम को नकारा, ये नकारे लोग ईवीएम को पूरा ईवीएम पर बल दे रहे हैं। और हमारे ये जो जाति नेता है, ये बहुजन कथित नेता है, यूपीए एनडीए के जो दलाल भरुए हो गए हैं, राजनैतिक हलवाई कर रहे हैं। ये लोग धर्म को मुद्दा बना रहे हैं। धर्म पर ये बोलते हैं गीता रामायण पर, तो ये मुद्दा हिंदू के नाम पर, हिंदुओं के आस्था पर ठेस पहुंचाने के नाम पर ये भाजपा को मुद्दा दे देते हैं। आज ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है। ये शून्य बजट दिया जा रहा है। ईवीएम से किसानों का, मजदूरों का, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का वोट चुराया जा रहा है। इस पर ना ये रोड पर उतरेंगे, ना ये असेंबली क्वेश्चन करेंगे, ना विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में बोलने वाले। ये जो काम रामस्वरूप वर्मा ने 1967 में कर दिया था, उस रामायण पर चटनी और मूंगफली रखवा दिए थे विधानसभा में। तुम कौन तीर मार रहे हो? तुम लोग तो भाजपा और संघ को मजबूत कर रहे हो ईडी सीबीआई से बच करके। अरे ये ब्राह्मणों के द्वारा थोपी हुई व्यवस्था अगर हटाना चाहते हो तो जन आंदोलन की तैयारी करो, ईवीएम मशीन हटाने की तैयारी करो, जात आधारित गिनती कराने का, और आरक्षण संविधान के हिसाब से पर्याप्त प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी सबको मिले संख्या के अनुपात में, इसके लिए आंदोलन करो। मगर बोल करके भाजपा को, संघ को मजबूत करते हो। ये बोलने से काम नहीं चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अखिलेश जी और बिहार के यादव जी, आप लोगों को समझ होनी चाहिए। तुम लोगों का बंटाधार ईवीएम मशीन कर रही है। तुम लोग ईडी सीबीआई के वजह से ऐसा कर रहे हो। ये ईडी सीबीआई तुम्हारे लोग फंसे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने देश के किसानों, मजदूरों से निवेदन करते हैं, ये आम बजट, जो आम बजट है, ये बजट 2023-24 का, ये किसानों को मारने वाला बजट है, मजदूरों का खून पीने वाला बजट है। भूमि नहीं बचेगी, फसल नहीं बचेगी, नस्ल नहीं बचेगी। ऐसी स्थिति में किसान बचाओ, देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ के माध्यम से हम पूरे देश में राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। और इसके माध्यम से इस बजट का, 2023-24 का बजट की घोर निंदा करते हैं। ये देश के कल्याणकारी, देश के लोगों के कल्याण में नहीं है, ये पूंजीपतियों के कल्याण में है, अडानी अंबानी के कल्याण में है, ब्राह्मणों के कल्याण में है। ऐसी स्थिति में इस बजट की प्रतियां जलानी चाहिए। पूरे देश में हम जलवाएंगे और आशा करते हैं कि आप लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के दिन अपने अपने बूथों पर 15 लाख ईवीएम मशीन तोड़ने में साथ सहयोग देंगे। अपने ग्राम पंचायत बीमावल के बूथ नंबर पर, जहां के हम वोटर हैं, जहां वोट डालने जाएंगे, पहला ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। इस बजट का पुनः घोर निंदा करता हूं। ये बजट मानने योग्य नहीं है, जलाने योग्य है, और इसकी जितना भी धिक्कार हो करना चाहिए। तब जाकर के ईवीएम मशीन के हटाने के लिए हमें देशव्यापी आंदोलन चलाना चाहिए। बुद्धि, हुनर, समय, श्रम, पैसा का साथ सहयोग चाहिए। ऐसी आस्था विश्वास के साथ हम आप सभी लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन। जय किसान, जय मूल निवासी, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। ये 2023-24 का बजट 1900 करोड़ का ईवीएम मशीन के लिए दिए हैं, लाने के लिए, जो कबाड़ में डलवा दिए। ये मरने वाला बजट है, इसका निंदा करना चाहिए। ऐसे बजट को जला देना चाहिए।
बस इतना ही संदेश आप लोगों को देने के लिए मैं इस वीडियो पर आया हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।